अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करेंगे जो सिंध बोर्ड की बुक है उसके रेफरेंस से। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहा गया है कि ये तीनों हमारे पास हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफरेंट Z1 Z2 Z3 इनका नाम दिया गया है। इनका पहला जो पार्ट है वो सॉल्व करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। ये जो अलजेब्रिक प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव है वो क्या कहती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्या कहती है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज Z1 प्लस Z2 बराबर है Z2 प्लस Z1। सही, यानी फर्स्ट को पहले लिखें सेकंड को बाद में, वो बराबर आना चाहिए जब हम सेकंड को पहले लिखें और फर्स्ट को बाद में। और ये वैसे भी हमें थोड़ी समझ में आ रहा है कि प्लस के अंदर जो है ये लाजमी तौर पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड होगी। तो हम सबसे पहले अगर सॉल्व करते हैं, दो नंबर लेते हैं। लेट Z1 बराबर है, हमें खुद Z1 ही है, Z1 बराबर है 3 माइनस 4 आयोटा, Z2 बराबर है 4 प्लस 5 आयोटा। तो ये अगर इक्वेशन ए है तो इक्वेशन ए से हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है Z1 प्लस Z2। Z1 हो गया 3 माइनस 4 आयोटा प्लस Z2 हो गया 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, दोनों प्लस है तो हमें ब्रैकेट बनाने के लिए टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, ब्रैकेट बनाकर। ठीक है, 3 प्लस 4 हो गया 7 प्लस आयोटा। सही, ये लेफ्ट साइड है। इक्वेशन ए ही इम्प्लाइज होगी, इसका राइट साइड इम्प्लाइज होगा, राइट हैंड साइड, जबकि Z1 और Z2 हमने जो पहले दो ले लिए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अब Z2 हमें पहले लिखना है तो 4 प्लस 5 आयोट प्लस 3 माइनस 4 आयोटा। दोनों को ऐड करेंगे 7, 5 आयोटा माइनस 4 आयोटा क्या बनेगा, प्लस का आयोटा। लेफ्ट साइड 7 प्लस आयोटा इक्वेशन 1, राइट साइड 7 प्लस आयोटा इक्वेशन 2। सही, ये दोनों शो कर रहे हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन जो है इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर वेरीफाई हो रही। अब देखो हमारे पास नंबर्स क्योंकि तीन गिवन है ना, Z1 Z2 Z3, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी Z1 प्लस Z2 पे तो सॉल्व हो गई। तो हमारे पास कितने बन सकते हैं, हमें सारे के सारे जितनी भी प्रोबेबिलिटी होगी वो सारे के सारे सॉल्व करने, यानी कि आप पहले एक इक्वेशन ए बनाओगी, यानी कि लेट Z1 Z2 लोगी। अब क्या होगा, अगली बार में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगली बार हम किसका कर सकते हैं, Z1 और Z3 का कर सकते हैं। ठीक है, Z1 प्लस Z3 बराबर है Z3 प्लस Z1। सही, इक्वेशन बी हो गई। और हम किसका सॉल्व कर सकते हैं, एक और क्या रह गया, Z1 Z3 कॉम्बिनेशन बन गया, Z1 Z2 कॉम्बिनेशन बन गया, और रह गया Z2 Z3 का। Z2 प्लस Z3 बराबर है Z3 प्लस Z2। सही, तो ये तीनों हमें इसके अंदर सॉल्व करने होंगे। इसी तरीके से जितने भी अभी हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर चेक करना होगा, तो उसके अंदर हमें जितनी भी सेट्स बन रहे हैं वो सारे के सारे जो पेयर ऑफ सेट्स हैं वो सारे के सारे हमें सॉल्व करने होंगे। तो बाकी दो मैं आपके लिए लेफ्ट कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद इसका पार्ट 2 करते हैं एंड सो ऑन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव, सेकेंड पार्ट है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन इज, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो क्या है कि Z1 को मल्टीप्लाई करें Z2 से तो बराबर आना चाहिए Z2 को मल्टीप्लाई करें Z1 से, यानी कि पोजिशन की चेंजिंग है। तो हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर Z1 Z2 Z3 था, तो सबसे पहले हम Z1 और Z2 को ही ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड हमने लिखा Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। अच्छा, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनको मैंने ऑर्डर पेयर में लिखा है। अगर ये ए बी है तो अगर हम चाहें तो इनको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, यानी ए प्लस आयोटा बी जब मल्टीप्लाई हो रहा है सी प्लस आयोटा डी के साथ, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। सही, तो इस तरह से याद रखना भी आसान होता है और लिखना भी आसान है, तो इसलिए हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख रहे हैं। ए बी मल्टीप्लाई होगा सी डी के तो बराबर होगा, ये आंसर भी ऑर्डर्ड पेयर में, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट है, ए सी माइनस बी डी इंटू ए डी प्लस बी सी के। सही, तो लेफ्ट साइड हमारे पास है Z1 मल्टीप्लाई Z2, तो इनके जो है ऑर्डर्ड पेयर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ए सी माइनस बी डी, ए सी क्या है 3 4 12 माइनस बी डी हमने लिखा, इनको सॉल्व किया, 4 5 20 माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉमा ए डी यानी कि 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से 15 और प्लस का बी सी,
BC क्या होगा, 4 5 20 और माइनस का साइन है तो इस वजह से माइनस का 16 आ जाएगा। 32 कॉमा -1 और स्मॉल ब्रैकेट। सिमिलर वे में राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड में Z2 हमारे पास पहले आ जाएगा और Z1 बाद में आएगा, यानी कि 4 5 पहले आ जाएगा। सही है। अच्छा ये याद रखिए मैंने इसको जो है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दिया था। इसको क्या लिखेंगे 4 5 और इसको क्या लिखेंगे 3 और -4। ठीक है। तो इनको हमने लिखा, सिमिलर मल्टीप्लाई करवाया AC माइनस BD AD प्लस BC के फॉर्मूले के हिसाब से, तो हमारे पास 32 -1 ये भी आ जाएगा। तो 1 और 2 शो कर रहा है कि जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन जो है वेरीफाई हो रही है। ठीक है। अब क्या मसला आया दोबारा हमारे पास, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स 3 गिवन है, तो ये हमारे एक तो हो गया Z1, Z2 बराबर है Z2 Z1 किया हमने, एक हम बना लेंगे Z1 Z3 बराबर है Z3 Z1, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, टू प्रूफ यानी कि ये हमें प्रूफ करना है, एक तो हम कर चुके। और थर्ड हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, किसका कॉम्बिनेशन रह गया Z2 और Z3 का, Z2 Z3 बराबर हो जाएगा Z3 Z2 के। सही। तो इस तरह से ये तीनों प्रूव हो, यानी एक एक जो पार्ट है वो 3 क्वेश्चंस जो है इसके अंदर मजीद मतलब 3 पार्ट निकल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन क्या है। ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर तीनों के तीनों जो नंबर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि Z1 प्लस Z2 को पहले सॉल्व करना है, ब्रैकेट बना है इसका मतलब, प्लस उसके बाद फिर Z3 को ऐड करेंगे। तो वो ये लेफ्ट हैंड साइड है, बराबर आना चाहिए कि Z1 को एज इट इज़ रखेंगे, पहले Z2 Z3 को ऐड करेंगे और फिर Z1 के साथ ऐड करेंगे। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो हमने तीनों नंबर्स हमारे पास मौजूद है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तीनों को हमने ले लिया, लेफ्ट साइड में की लिखी, इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2 + 7 आयोटा। सिमिलर वे में राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है, Z1 को यानी एज इट इज़ लिखे रहना है, Z2 प्लस Z3 को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास राइट हैंड साइड भी 2 + 7 आयोटा आ गई, यानी कि इक्वेशन ए जो है, इक्वेशन ए के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन जो था वो हमें प्रूफ करना था, वो हमारे पास वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन पहले हमें पता होना चाहिए, जो कि ये है। ठीक है, पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले दो को, और फिर थर्ड से करेंगे, फिर राइट साइड में पहले वाले को एज इट इज छोड़ेंगे और पहले दो को, आखिरी दो को मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट साइड हमने लिया, सिमिलर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स मौजूद हैं, उनका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा -154 + 197 आयोटा। ठीक है, हम देख लेंगे, इनको हमने मल्टीप्लाई किया है, सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एक ये पूरा मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेकर आते हैं, यानी सॉल्यूशन करना भी बहुत ध्यान, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो एक और कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। फिर राइट हैंड साइड पकड़ा हमने, राइट हैंड साइड के जो है आखिरी के दोनों को सॉल्व किया। ठीक है, आखिरी को दोनों को सॉल्व करने के बाद उनका जो आंसर आया कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, जो कि आ गया -154 + 197 आयोटा, यानी इक्वेशन ए वेरीफाइड हो गई। बिकॉज हमारे पास जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड भी -154 + 197 आयोटा था और यहाँ भी हमारे पास राइट हैंड साइड -154 + 197 आयोटा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। सही, ये बोला गया है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके अंदर भी हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज पुट करेंगे, यानी ये क्या कह रहा है, Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 + Z3 से, यानी मल्टीप्लाई का साइन भी मौजूद है और एडिशन का साइन भी मौजूद है। ठीक है, इनके सारे जो रूल्स हैं वो हमें जो है याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास इनको हमने सॉल्व करना है। Z1 तो अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि पहले Z2 + Z3 का काम कर लेंगे, जो हमारे पास आंसर आ गया -1 + 11 आयोटा। अब इसको Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया हमारे पास ये 41 + 37 आयोटा। इसके बाद हम उठाएंगे राइट हैंड साइड, जो कि कहता है Z1 Z2 + Z1 Z3, जो है ये राइट हैंड साइड है। Z1 Z2 Z3 सारे हमने लिख लिए, इनकी वैल्यूज़ हमने Z1 Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस लगा के फिर Z1 Z3 का मल्टीप्लिकेशन है। सॉल्व करेंगे, सिंपली आप अपने सॉल्व को कंपेयर करवा लीजिएगा मेरे काम के साथ। ठीक है, तो कंपेयर करने के बाद हमारा आंसर आ गया 41 + 37 आया होता है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर आया हुआ था। इक्वेशन ए जो है वो वेरीफाइड हो गई, जो कि क्या कहती थी इक्वेशन ए,
कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इस चीज़ को हमें प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ करके यहाँ पर दे दिया। तो इसके बाद जो ये पांचों के पांचों जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास सॉल्व हो गई, ठीक है। जो कि क्या क्या होती हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की कम्यूटेटिव चेक करते हैं, ठीक है। फिर जो है दोनों की एसोसिएटिव चेक करते हैं, फिर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव चेक करते हैं। नंबर 2 हमें क्या कह रहा है कि अगर z, z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि इफ z, z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर देन प्रूव दैट। तीन कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशंस दी हैं हमें और जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स है जिसे हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब इन्होंने स्टेटमेंट दिया नहीं कि स्टेटमेंट सही है, हमें करके दिखाना है इनको मैथ्स के थ्रू कि कैसे सही है। तो उसके लिए क्या होगा कि हम खुद लेट कर लेते हैं, और सबसे इजी है ना कि लेट करना, ये सारी चीज़ें भी ना थोड़ी सी उसमें लॉजिक लगानी पड़ती है। जैसे अगर हमारे पास बिल्कुल जनरल फॉर्म जो गिवन है बुक के अंदर वही हम ले लेंगे, ए प्लस आयोटा भी। हमें पता है जेड बार क्या होता है कि आयोटा वाली के अंदर माइनस लग जाता है, यानी कि साइन ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। अगर ये ए माइनस आयोटा भी होता तो जेड बार क्या होता, ए प्लस आयोटा भी होता। तो इस तरह से अगर ये हमने लेट किया खुद से, ये हमारे पास उसी की वजह से बनकर आ गया। अब इन्होंने कहा z प्लस जेड बार रियल है, तो जरा हम चेक कर लेते हैं। z प्लस जेड बार लिखा, यानी कि दोनों को वैल्यूज को हमने लिखा। अब हम क्या देख रहे हैं, देखो आयोटा भी यहाँ प्लस का है, यहाँ पे आयोटा भी माइनस का है, दोनों कैंसिल हो गए। आंसर क्या आ गया 2a, यानी कि इमेजनरी नंबर इसके अंदर से कैंसिल हो गया, रियल नंबर आया। तो z प्लस जेड बार का आंसर क्या आ रहा है, रियल आ रहा है। ये वाला प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्या है, z माइनस जेड बार इज इमेजनरी, हम ऑलरेडी इनको ले चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, z माइनस जेड बार इमेजनरी कहने के लिए यहाँ पे जो माइनस का है फॉर्मूला, माइनस यहाँ पे लगा देंगे दोनों वैल्यूज़ के दरमियान, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान। माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से प्लस आयोटा भी हो गया, तो आयोटा भी तो प्लस का रह गया, लेकिन क्या हुआ कि a और a आपस में कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2b आयोटा। तो इसका मतलब क्या है कि आयोटा एग्जिस्ट कर रहा है और रियल नंबर जो है इसका चला गया, तो यानी कि z माइनस जेड बार का आंसर क्या होता है, इमेजनरी नंबर आता है। तभी प्रूव हो गया। तीसरा हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला क्वेश्चन है, जो कि सॉल्व करना सबसे ज़्यादा आसान होता है, यानी कि लेकिन इसके अंदर क्या है, जो की पॉइंट क्या याद रखना है आपको कि ऐसी चीज़ लो कि उसको जो है सॉल्व करना आसान हो। क्योंकि जनरल फॉर्म ये नहीं कि हम x1 y1 x2 y2 इस तरह करके ले लें, ईजी सी चीज़ लो। जैसे हम फॉर्मूला हमने बुक के अंदर यही पढ़ा हुआ ना, a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी, तो हम इसी को ले लेते हैं। z1 इसको ले लेते हैं a प्लस आयोटा बी, और z2 ले लेते हैं c प्लस आयोटा डी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, जो हमारे पास गिवन है मॉड के अंदर z1 और z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो हमें लेने से कितनी आसानी हो गई, मल्टीप्लाई का हमने फॉर्मूला लगाया, तो ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी, पूरा के पूरा फॉर्मूला लिखा गया। और फिर ये जो है मॉड हटेगा तो हमें पता है मैग्नीट्यूड देता है, ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट के अंदर दोनों नंबर्स का, रियल नंबर का और इमेजनरी नंबर का स्क्वायर हो जाता है। दोनों के स्क्वायर्स अगर हो गए हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए, उनको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तुम लोग 7 में 8 में सब में पढ़ चुके हो, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो हमने इसके ऊपर जो है निकाल दिया, ठीक है। अब जब ये अप्लाई किया तो माइनस वाला हमें पता है कि यहाँ पे अगर माइनस हो तो फिर यहाँ पे माइनस लग जाता है, ठीक है। तो जो माइनस का था उसमें हमने माइनस का फॉर्मूला लगा दिया, सही। और जो प्लस का था उस पर प्लस का फॉर्मूला लगा दिया, सही। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास ए क्या था, ए सी था, और बी क्या था, बी डी था। यहाँ पे ए डी है, यहाँ बी बी सी। अब हमने इनके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इसको जब एक्सपेंड करने के बाद हमने देखा कि 2a टू ए डी बी सी, यानी कि इसके अंदर सारे ए डी बी सी ए सी बी डी, तो हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर बचा, और जो क्या बचा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ से ले लिया ताकि सी स्क्वायर ना कॉमन आ जाए। यहाँ से बी स्क्वायर डी स्क्वायर बचा, यहाँ से ए स्क्वायर डी स्क्वायर बचा। नहीं, सॉल्व करते भी थोड़ा सा ट्रिक याद रखें ताकि ना हमारे काम लेंदी ना हो। अब दोनों में से सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। अब देखो दोबारा से ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, ठीक है। तो दोनों के अंदर से दोबारा से क्या कॉमन आ गया, इसमें से पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो कॉमन आ गया पूरा के पूरा, दोनों में से मतलब कॉमन आ रहा है। इस टर्म में क्या बच गया, सी स्क्वायर, इस टर्म में क्या बच गया, टी स्क्वायर। दिस इज इट, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमें राइट हैंड साइड देखनी है। राइट हैंड साइड क्या कहता है, z1 का मॉड z2 का मॉड मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पहले इनका अलग अलग मॉड निकालना है। ए बी हमने ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है, ये भी ऑर्डर पेयर में सी डी। मॉड निकाला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, सही है, दोनों का स्क्वायर्स होगा।
और उनको, क्योंकि रूट वाली टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही होती है, जैसे मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो वो क्या होती है, रूट के एक रूट के अंदर आ जाती है। लेकिन एक बात याद रखना इसी में, अगर रूट के अंदर जो है अलग अलग रूट के अंदर अगर प्लस हो रही हो, जैसे यूं हो गया ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर हो गया, बच्चे बड़ी मिस्टेक करते हैं सारी चीज़ों की ना, तो उनको आप कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में नहीं पुट कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ याद रखा करो। मल्टीप्लाई हो रहा हो तो एक रूट के अंदर हम इनको डाल सकते हैं। तो हमें नजर आ गया 1 और 2 क्या कह रहा है कि दोनों के दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है, इक्वेशन ए इज वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विद z इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, z1 इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा एंड z2 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। तो पहला हमारे पास मॉड जेड निकालना है, यानी कि 4 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू अंडर रूट के अंदर लेंगे वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। मॉड इसी तरह से निकालते हैं ना, तो बीच में प्लस का साइन होता है, हम कहते हैं कि भले वो वैल्यू जो है माइनस की है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है माइनस जेड, नेक्स्ट है माइनस जेड, यानी कि z के आगे मैंने क्या लगाया हुआ है, माइनस लगाया हुआ है, और ये किसके अंदर मौजूद है, मॉड के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो मॉड हमने लगाया हुआ, माइनस पहले अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो जो है, और मल्टीप्लाई करने से अच्छा मॉड क्या करता है, माइनस साइन को पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। तो माइनस हमारे पास मॉड की वजह से ऑलरेडी ख़त्म हो गया, फिर दोबारा ये दोबारा z बन गया, तो वही आंसर 5 देगा। थर्ड इन्होंने जो है टाइप कौन सा लिया है कि z के ऊपर बार है और फिर वो मॉड है। तो z पे बार है, बार होने का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू थी, वैल्यू हमारे पास क्या थी, 4 माइनस 3 आयोटा है, तो बार क्या करेगा, आयोटा वाली टर्म को, उनके साइन को चेंज कर देगा, तो इसका साइन हो गया 4 प्लस 3 आयोटा। तो जो है इसके अंदर फिर हम सॉल्व करेंगे, दोबारा 5 आंसर आएगा। z का माइनस z का बार, तो z का बार हमने निकाले क्या है, 4 माइनस 3 आयोटा है, तो z बार क्या आएगा, 4 प्लस 3 आयोटा आएगा, सही। फिर जो है क्या होगा, माइनस जो है मॉड की वजह से ख़त्म हो जाएगा, दोबारा वो 4 प्लस 3 आयोटा बन गया और उसका आंसर भी 5 आ जाएगा। तो ये सारे के सारे जो है प्रूव हो गए कि एक दूसरे के बराबर है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, z बार का बार 4 माइनस 3 आयोटा है, इसका बार फिर बार, तो हम क्या लिखाएंगे, लगाएंगे इसमें, ये बार होने की वजह से क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्योंकि एक बार हमने अप्लाई किया, एक और रह गया, तो वो दोबारा के दोबारा 4 माइनस 3 आयोटा बन जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, z बार बराबर है मॉड z का स्क्वायर, तो z बार पहले लेफ्ट साइड है उसको हमने लिखा 4 माइनस 3 आयोटा, z बार क्या है, 4 माइनस 3 आयोटा का बार है, ठीक है। यहाँ हो गया 4 माइनस 3 आयोटा, और इसका बार क्या कहलाएगा, 4 प्लस 3 आयोटा, सही। दोनों के ऊपर ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 16 प्लस क्या लाएगा और 9 हो जाएगा, जो कि आंसर दे रहा है 25, सही। अब हम क्या अप्लाई कर क्या लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड क्या है, z का स्क्वायर बराबर है क्या होगा, 4 माइनस 3 आयोटा मॉड का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम ले लेते हैं इसके ऊपर मॉड अप्लाई कर देते हैं, 3 स्क्वायर और जो है फिर इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट तो हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो और उसके बाद क्या आएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 25, सही। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या शो कर रहे हैं कि ये जो है हमें जो गिवन इक्वेशन थी वो प्रूफ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, z1 z2 का बार बराबर है z1 का बार डॉट z2 का बार। तो z1 z2 का बार क्या कहेगा कि दोनों नंबर्स आपस में पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे फिर हम इसके ऊपर बार अप्लाई कर देंगे, ठीक है।
ठीक है, तो जो हम इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 3 2 6 प्लस 3 3 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर। सही, कॉन्जुगेट के लिए बार मौजूद है यहाँ पर। तो ये अगर आयोटा स्क्वायर माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 12 प्लस 5 आयोटा। सही है, अब हम इस बार को चेंज करेंगे, यानी कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का क्या बन जाएगा, 12 प्लस 5 आयोटा का 12 माइनस 5 आयोटा बन जाएगा। सही, ये आई वैल्यू Z1 Z2 का बार। अब हमारे पास क्या है, Z1 डॉट Z2। Z1 क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा, Z2 क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा, दोनों का बार मौजूद है। तो इसका क्या आएगा, 3 प्लस 2 आयोटा, यानी कि पहले अब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बना देंगे इनके, क्योंकि ये इंडिविजुअली बार मौजूद है इनके ऊपर, और ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 9 आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, और ये 6 प्लस 6 क्या हो गया, 12 माइनस 5 आयोटा, जो कि ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड पर। तो दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है, Z1 प्लस Z2 का बार होल बार बराबर है Z1 बार प्लस Z2 बार। दोनों को हमने लिख लिया है। ठीक है, अब इनको पहले सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 3 प्लस 2 क्या हो गया, 5 प्लस आयोटा का बार, क्या बन जाएगा ये आंसर, 5 माइनस आयोटा। ठीक है, ज़रा जल्दी से राइट हैंड साइड उठाते हैं, यानी कि Z1 का बार प्लस Z2 का बार बराबर, यानी कि ये मौजूद है क्या, 3 माइनस 2 आयोटा का बार प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। देखो इनके ऊपर क्या हुआ है, अलग अलग बार अप्लाई हुआ है। ठीक है, फिर ये सॉल्व होंगे, यानी कि पहले ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, तो ये बन गया 5 माइनस आयोटा। सही, तो 5 माइनस आयोटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की आएगी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Z1 अपॉन Z2 का होल बार बराबर आना चाहिए Z1 बार अपॉन Z2 बार। तो देखो इसको जो है हमने क्या किया, पहले पूरा के पूरा Z1 और Z2 की वैल्यू लिख ली, ये बार तो ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास काम नज़र आ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करते हैं, जब भी आयोटा वाली वैल्यू, आयोटा इन्वॉल्विंग फ्रॉम जो है नीचे आ जाए डिनोमिनेटर में, तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज़ करना पड़ता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज़ करेंगे, यानी ये हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। देखो रैशनलाइज कैसे करते हैं कि इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो भी है। अच्छा, होल जो हमारे पास बार चलता आ रहा है। सही, अब इनको जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 6 माइनस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस 3 2 6 आयोटा स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। ये प्लस का 6 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर हमेशा माइनस कर देता है, ये हम इतनी बार से देख रहे हैं। तो 6 माइनस 6 0 हो गया, माइनस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस 13 आयोटा अपॉन 4, और ये भी क्या करेगा, प्लस कर देगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, तो 4 प्लस 9 क्या बन जाएगा, 13। सही है। अच्छा, ओवरऑल हमारे पास बार मौजूद है, अभी हमें अंदर सॉल्व करना है, उसके बाद अप्लाई करेंगे। तो ये 13 से 13 कैंसिल, माइनस का आयोटा आंसर में आया हमारे पास। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में वैसे भी जो है इमेजनरी नंबर को, इमेजनरी पार्ट को जो है साइन चेंज किया जाता है, तो ये आयोटा है, इसका साइन चेंज होगा, यानी ये प्लस का आयोटा हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गई। सही। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं, क्या है, Z1 बार अपॉन Z2 बार बराबर हो जाएगा, देखो Z1 क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन Z2 क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा। अब इन दोनों के ऊपर इंडिविजुअली बार मौजूद है। ठीक है, यानी कि दोनों का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पहले निकालना है। तो इसका क्या बनेगा, हमेशा आयोटा इन्वॉल्विंग क्रम का साइन चेंज करते हैं, तो 3 प्लस 2 आयोटा हो गया, इसका क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। सही। अच्छा, इसके बाद दोबारा वही रैशनलाइज का पूरा प्रोसीजर अप्लाई होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में कभी भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो, रेडिकल हो, कोई भी चीज़ हो, नहीं होता, उसको रैशनलाइज करना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। ये जो है
सेम जो है जैसे इसी की तरह माइनस वालों की तरह है, लेकिन सारे प्लस हैं, तो सब जल्दी जल्दी इसी को लिख देंगे, बस प्लस लगा देंगे सब में, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ गया, 6 माइनस 6, दोबारा से ये 0 हो गया बिकॉज आयोटा स्क्वायर माइनस कर देगा, 6 माइनस 0 13 आयोटा आ गया। और नीचे क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, 4 प्लस 9 13 आ जाएगा अपॉन में। तो ये 13 अपॉन 13 आयोटा कैंसिल, यानी आयोटा आंसर आ गया इक्वेशन 2। दैट शोज़ के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर आ गए।